राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज गोवर्धन है तो मैं उसके लिए ठाकुर जी को स्नान करानी हूँ और उनका श्रृंगार भी कर रही हूँ। और मैं आज आपसे गोवर्धन के बारे में बातें करूँगी, किस तरह से मनाते हैं, किस कारण से मनाते हैं, क्या क्या ठाकुर जी ने लीला करी थी। तो आप वीडियो देखते रहें, वीडियो काफ़ी अच्छी है। आज मैंने श्रृंगार के साथ, स्नान के साथ उनके आपके लिए वीडियो बनाई है। तो वीडियो कुछ इस तरह है। सब जो भी कोई मेरी वीडियो को देख रहा है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, पूरी जरूर देखना। गोवर्धन महाराज, वह जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, दिवाली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्यौहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लौकिकता है। गोवर्धन की पूजा अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियाँ पवित्र होती है, गंगा जी। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की पूजा की जाती है। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठाया था और गोपियाँ उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7 दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रति वर्ष गोवर्धन की पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया गया है। गोवर्धन के पूजा के संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा इस प्रकार की, देवराज इंद्र को अभिमान हो गया। इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं लीला धरी। हरि विष्णु ने को अवतार लिया और लीला रच के प्रभु की इस लीला में यूं ही एक दिन उन्होंने देखा कि गोवर्धन के संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लीला धरी कि हरि विष्णु के अवतार लिया, एक लीला रची। प्रभु की इस लीला यूं ही हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सब ब्रजवासी भगवान अच्छे अच्छे पकवान बना रहे हैं, उनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण ने ऐसे भोलेपन से अपनी मैया से पूछा, माँ यशोदा, मैया आप ये क्या कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। इसके करने से बहुत बारिश होगी, जिससे अनाज होगा और हमारी गैया को चारा मिलेगा। भगवान कृष्ण बोले कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, और क्योंकि हमारी गाय को तो वही चराता है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत की पूजन है। जो इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, तो पूजा करने पर और क्रोध भी होते हैं, अतः ऐसा अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधर की माया से सभी इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझकर मूसलाधार बारिश कर लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की। देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझकर मूसला वर्षा इतनी आरंभ कर दी, प्रलय के समान, मतलब बहुत बुरी तरह बारिश कर दी। और ब्रजवासी भगवान कृष्ण कोसने लगे कि इसके कहाँ माना है ना, तब इतनी मूसलाधार बारिश होगी। कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़ों के साथ आने के लिए बुलाया कि इसके नीचे आ जाओ। इंद्र कृष्ण की यह लीला को देखकर बहुत क्रोधित हुआ और वर्षा और भी तेज कर दी। इंद्र का मानना कि मदन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रण करें, और शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनकर पानी की पर्वत की ओर रोक लगाएं। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करता रहा। तब उन्होंने लगा कि ये
उनका अपमान करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं है। तब ब्रह्मा जी उनके पास गए। उन्होंने वृतांत से कहा कि ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वे कोई भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। पुरुषोत्तम नारायण ब्रह्मा जी के मुख से यह सुंदर इंद्र अत्यंत लज्जित हुआ और कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं आपको पहचान नहीं सका, अहंकार वंश मैं भूल कर बैठा, आप दयालु हैं, कृपालु भी हैं, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मूसलीधार की पूजा की और उन्हें भोग लगाया। इस निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा को करते रहे। तब उन्हें लगा कि इनका सम्मान करने वाला इस पौराणिक घटना के बाद ही गोवर्धन की पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इन दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रगड़ लगाया जाता है और उन्हें गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल खिलाया जाता है। उस दिन से गोवर्धन की पूजा की जाती है। सभी लोग 56 भोग भी लगाते हैं, जैसे उनकी श्रद्धा होती है। मिठाइयाँ वगैरह जिस तरह से कि गोवर्धन की पूजा इस तरह से होती है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? जो भी मेरे चैनल को नया लोग देख रहे हैं, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल पे भी क्लिक करें कि जिससे मैं आपको वीडियो को दूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। राधे राधे कृष्ण और गोवर्धन महाराज की जय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। राधे।